बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से कई लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की हकीकत और इसकी कहानी का कुछ पता नहीं होता। आज हम आपको वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है ये बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। 3री सदी ईस्वी में रोम दुनिया की सुपर पावर बन चुका था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद, और यहाँ पर क्लैडियस II बादशाह की हुकूमत थी। हर साल 15 फरवरी को यहाँ लुप्रिकल त्यौहार मनाया जाता था और लिपस नामी बुत की पूजा की जाती थी। इस मौके पर बाकायदा तौर पर एक कुरअंदाज़ी की जाती थी जिसमें तमाम कंवारियों लड़कियों के नाम एक डब्बे में डाले जाते थे और हर कंवारा लड़का इसमें से एक पर्ची निकालता था और जिस पर्ची में जिस लड़की का नाम निकले उस लड़की को उस लड़के के साथ अगले साल 15 फरवरी तक ताल्लुक़ कायम रखना पड़ता था बग़ैर शादी के। इस वक्त हज़रत ईसा के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन्स था, इसने लोगों को इस बेहयाई से बचाने के लिए लोगों की शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लैडियस II बादशाह मज़ीद ताकत हासिल करना चाहता था और इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को फ़ौज में भर्ती करना चाहता था, लेकिन नौजवान फ़ौज में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। जब तहकीकात कराई तो पता चला कि नौजवान तो शादी कर रहे हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वक्त क्लैडियस II ने फैसला सुनाया कि दोबारा इसकी रियासत में कोई शख्स शादी नहीं करेगा और जिसने शादी की उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। मगर सेंट वैलेंटाइन्स इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करके लोगों की शादियां चोरी छुपे करवाता रहा। जब क्लैडियस को इस बात का पता चला तो वो तैश में आ गया और सेंट वैलेंटाइन्स को गिरफ्तार कर लिया। जेल में वैलेंटाइन्स की मुलाकात क्लैडियस की बेटी जूलिया से हुई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और जूलिया रोज़ाना एक सुर्ख गुलाब का फूल लेकर वैलेंटाइन्स से मिलने आती थी। जब ये खबर क्लैडियस तक पहुंची तो उसने वैलेंटाइन्स से मुलाकात की और एक शर्त रखी कि तुम ईसाइयत को छोड़कर बुत प्रस्ती को अपना लो वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और सुनने में ये भी आता है कि जूलिया ने अपना मज़हब छोड़ दिया था और वैलेंटाइन्स का मज़हब यानी कि ईसाइयत को कबूल कर लिया था। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर क्लैडियस ने वैलेंटाइन्स को सजाए मौत दे दी। 15 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन्स को फांसी हुई थी और उसने मरने से पहले जूलिया के लिए एक कार्ड छोड़ा था जिस पर एक दिल बना था और लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। 3री सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़ये पर मुकम्मल खामोशी रही। उसके बाद बाकायदगी से वैलेंटाइन्स डे मनाया जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मकसद ये है कि लोगों को ईसाइयत से या ईसाई मज़हब से हमदर्दी हासिल हो। कुछ लोग कहते हैं मीडिया के ज़रिए ये एशियाई मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया गया ताकि यहाँ के नौजवानों में बेहयाई आम हो। और कुछ लोग कहते हैं इसका मकसद ये था कि मगरिबी ममालिक इस दिन पे अपनी मसनूआत को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। अब दोस्तों, आपको पता चल गया है कि वैलेंटाइन्स डे क्या होता है और इसके पीछे की हकीकत क्या है। इसको मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए नीचे कमेंट में लिखें और ये आपका फ़ैसला है। और किस तरह से, अगर मनाया जाना चाहिए तो किस तरह से मनाया जाना चाहिए, इसको कौन से पॉजिटिव रंग हम दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें।